हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति में देखिए दो तरह के, ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं। एक एक्सहॉस्टिबल और एक एनएक्सहॉस्टिबल। यानी इनएक्सहॉस्टिबल का मीन्स होता है कि हम इन प्रकृति के स्रोतों को, इन नेचुरल रिसोर्सेस को कितना भी यूज कर लें कभी खत्म नहीं होने वाला। इनएक्सहॉस्टिबल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एयर और सनराइज यानी सूर्य की किरणें या सूर्य की लाइट, सूर्य की एनर्जी, ठीक है। और दूसरी जो होती है एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनको अगर हम गलत ढंग से या ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसी को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम बुक में ही स्टडी करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में देखिए, कोल और पेट्रोलियम को हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम जनरल स्टडी कर लेते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारी अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। उनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. जैसे एयर है, वाटर है, सॉयल है, मिनरल्स हैं, ये सब के सब प्राकृतिक रूप से, प्रकृति नेचुरल रूप से प्रकृति में यानी नेचर में उपस्थित होते हैं। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो इसका भी आंसर आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इनको स्टडी करें तो देखिए क्या लिखा है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या हवा, वाटर और मिट्टी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एक्सॉस्टिबल हो सकता है यानी खत्म हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। वाटर के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हो कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस भी कह सकते हो। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, लाइट की उपलब्धता, वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, प्रकृति के वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धता के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक है इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसको क्या कहते हैं कि these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely be exhausted by human activities. Examples में sunlight और air है। मतलब जो inexhaustible resources है, इनको हम प्रकृति में इतना सारा इनकी क्वांटिटी है कि जितना भी यूज करें कभी खत्म नहीं होने वाला। Exhaustible natural resources, अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर लिमिटेड। इनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, ये नेचर में लिमिटेड है। दे कैन बी एक्सॉस्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ये खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जंगल, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। सो अभी आप देखें कि हमारे प्रकृति में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में डिवाइड किए। एक ऐसे जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कितना भी यूज करो उनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, वो है सनलाइट और एयर, ठीक है।
उनको हम इनएक्सॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। और एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स उनको कहते हैं जिनकी जो लिमिट में है, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, और उनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जंगल यानी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मतलब डिफरेंट टाइप्स के जंगली जीव, ठीक है। मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है और गैस है। गैस कौन सा? नेचुरल गैस। और पेट्रोलियम में आपकी सारी गैसेस एलपीजी भी आ जाती है। तो देखिए इसको आप एक्टिविटी से, इनकी एक्टिविटी में आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम कोल के बारे में स्टडी करते हैं। कोल यानी कोयला। तो कोयला को डायरेक्ट हम बुक में ही स्टडी कर लेते हैं। कोल यानी कोयला। यू मे हैव सीन कोल और हॉट अबाउट इट। इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। क्या आपने देखा कि कोयला के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो या सुने होंगे कि ये हार्ड होता है पत्थर की तरह और ब्लैक कलर का होता है। ये कोयले का स्ट्रक्चर भी है। अच्छा, कोयला इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Coal is also used as a fuel in various industries. So इसमें क्या कर रहे हैं कि कोयला जो है ये भोजन बनाने में उपयोग होने वाले फ्यूल में से एक है, और ये रेलवे इंजन में स्टीम यानी भाप उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के वेरियस इंडस्ट्रीज में भी कोयले का यूज होता है फ्यूल के लिए, फ्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ कोल। इसमें ये बच्ची पूछ रही है वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इज इट फॉर्म्ड। मतलब कि कोयले को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं और ये बनता कैसे। तो चलिए कोयले के बारे में हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो the earth had dense forest in low-lying wetland area due to natural resources like flooding. These forests got buried under the soil as more soil deposited over them. They were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly covered to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of carbonization of dead vegetation into coal is called carbonization, conversion है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is shown below. ठीक है, नीचे देखते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 300 मिलियन ईयर एगो, मतलब 300 मिलियन साल पहले फॉरेस्ट और लो लेइंग किसी गहरे एरिया में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था। धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लड होना यानी बाढ़ आना, इन सब की वजह से ये फॉरेस्ट क्या हो गया, बरीड हो गया यानी दब गया। कहाँ? सोयल के नीचे। धीरे धीरे उस फॉरेस्ट, बाढ़ की वजह से फॉरेस्ट गिरने लगा और उसके ऊपर मिट्टी दबने लगी, मिट्टी से दबने लगा वो। एज मोर सोयल डिपोजिटेड ओवर देम, बार बार उसमें कई साल तक क्या कहते हैं, मिट्टी से वो फॉरेस्ट दब गया। देवर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर आल्सो रोज, मतलब इतना ज्यादा दब गया कि वहां का टेम्परेचर हाई हो गया, हाई प्रेशर भी हो गया और हाई टेम्परेचर भी हो गया। जो डेड प्लांट, मतलब जो प्लांट्स थे वो डेड हो गए और स्लोवली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। उसमें मेनली क्या होता है कि पेड़ पौधों में या जीवों में कार्बन पाया जाता है। सो ये कार्बन की प्रोसेस कन्वर्ट होकर के डेड वेजिटेशन इनटू कोल, मतलब कार्बन की जो ये प्रोसेस है ये कन्वर्ट होकर डेड वेजिटेशन से कोयले में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये
रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, ये फार्म फ्रॉम मतलब किसी भी वेजिटेशन के बचे हुए पार्ट से बन रहा है कोयला, इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। देखिए ये कोल का माइन है, कोल यानी कोयला, जहां से निकाला जाता है, ये पहाड़ों से निकाला जाता है, पहाड़ वगैरह जंगलों में पाया जाता है। और इस देखो ये पूरा काला एरिया है, ठीक है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. Coal is produced in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas. तो क्या होता है कि अगर हम कोयले को जलाएं तो कोयले को जलाने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है या मिलती है, साथ में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कोयले को अगर हम इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड करें तो इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोक है, कोल है, कोक और कोलतार और कोल गैस, ये 3 चीजें हैं। चलिए इन 3 चीजों के बारे में जान लेते हैं। कोक क्या है? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये काला है, टफ है और पोरस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्योरली कार्बन होता है लगभग। Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of mainly metals. क्या होता है कि कई मेटल्स को निकालने के लिए और स्टील के मैन्युफैक्चर में भी कोक का यूज होता है। एक्चुअली कोक कोल से बनता है और इसका यूज हम स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। कोलतार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, मतलब ये लिक्विड होता है, मोटा लिक्विड होता है, मतलब एकदम लिक्विड पानी के जैसा नहीं होता, गाढ़ा लिक्विड बोल सकते हो। काला होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब इसकी जो स्मेल होती है अच्छी नहीं होती, बहुत ही दुर्गंध युक्त स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। और ये जो क्या है, ये कोलतार, ये कोलतार लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। हमारे एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्री में यूज होने के लिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट यही होता है, कोल तार। फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंथेटिक डाइज, मतलब कलर, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव मतलब कुछ जो ज्यादा फूटने वाले हैं, परफ्यूम्स, रूफिंग मटेरियल, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ये सब के सब इंटरेस्टिंगली कुछ ये है, जैसे नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स and other insect are also obtained from coal tar. So अभी आप देखिए कि किस तरह से हमारे कोल से यानी कोयले से 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है कोक, दूसरा होता है कोल तार और तीसरा भी बताते हैं कोल गैस। तो कोक के बारे में तो मैंने बताया कि ये टफ होता है, पोरस यानी छिद्रित होता है, ब्लैक कलर का होता है और इसका हम स्टील के प्लांट में यूज करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, प्योर कार्बन भी है ये कोक। और अब दूसरा जो है कोलतार, कोलतार मैं बता दूं ये टाइट लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का होगा और बहुत ही गंध देने वाला ये प्रोडक्ट है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें लगभग 200 टाइप के सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है और ये हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे यूजेस में काम आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ड्रग्स बनाना हुआ, डाइज यानी कोई रंग पेंट बनाना हुआ, प्लास्टिक्स बनाना हुआ, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाना हुआ या रूफिंग मटेरियल्स हुआ, इन सब चीजों में इनका यूज होता है। अलग अलग ढंग से साइंटिस्ट या जो भी कंपनियां हैं यूज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं
कि कुछ मौत हैं, इंसेक्ट्स, जो हमारे फसलों को और हमारे अनाजों को नुकसान करते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए जो नेफ्थलीन बाल्स एक केमिकल है उसका यूज किया जाता है, उसका भी हम इसी कोलतार से ही यूज करके बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि इसके स्थान पे कोलतार हमारे सड़कों पे भी यूज किया जाता था बनाने के लिए, लेकिन आजकल बिटुमेन का यूज किया जाता है। बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मैं आगे आपको अभी स्टडी करके बताता हूं। ठीक है, कोल गैस। कोल गैस क्या है, चलिए कोल गैस के बारे में हम यहीं पे देख लेते हैं। ओके, कोल गैस। कोल गैस is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industry situated near the coal processing plant. देखिए ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट में यूज होता है। ये कोक से ही इसको भी निकाला जाता है। जब हम कोक निकालते रहते हैं तो कोयले से निकलता है। और देखो कोल गैस का यूज सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, जो रोड के बीच में या किनारे किनारे जो लाइट लगी होती है उसको हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। ये सबसे पहले लंदन में इसका यूज 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज किया गया था। और अब तो इसको हम हीट के रूप में, लाइट के स्थान पे हीट के रूप में यूज करते हैं। किसको? कोल गैस को। ठीक है, चलिए पेट्रोलियम जानते हैं क्या होता है। अभी तक हमने आपको कोल के बारे में बताया, कोल की हिस्ट्री बताया, कोल के बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोलतार और कोल गैस बताया। अब हम पेट्रोलियम बताते हैं। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम क्या है। यू नो दैट petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and car. Heavy motor vehicle like truck and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. क्या होता है कि पेट्रोलियम एक ऐसा शब्द है जिसमें कई फ्यूल का मिक्स होता है, जैसे कि डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, एलपीजी हुआ। ये सारी चीजें पेट्रोलियम में ही सम्मिलित होती हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसके वजह से ही हमें लाइट और हमारे गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार वगैरह, यही ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनका यूज हम पेट्रोलियम से ही, पेट्रोलियम के फ्यूल से ही करते हैं। ठीक है, तो द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम, ओलियम मीन्स होता है ऑयल, यानी रॉक से निकला हुआ ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एज सोन। यहां पे देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो डिपोजिशन है, देखिए ऊपर क्या है, ये ऊपर है इम्परवियस रॉक, पूरा ये रॉक है। जब यहां से वाल की तरह छेदा जाता है तो ऊपर गैस निकलती है, सेकेंड नंबर पे ऑयल निकलता है और थर्ड नंबर पे उसके नीचे वाटर होता है। इसलिए आप जान लीजिए कि कभी भी आप वाटर और ऑयल और गैस को एक साथ अगर डालते हैं, एक साथ मिक्स करेंगे तो सबसे हल्की गैस होती है, उसके बाद ऑयल होता है और सबसे ज्यादा अगर इन तीनों में देखा जाए तो वाटर ही ज्यादा वजन वाली होती है, इसलिए हमेशा वाटर नीचे होती है। तो गैस और ऑयल इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हो पेट्रोलियम किस तरह से बना हुआ है? चलिए जानते हैं। पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक इन द सी, लिविंग इन द सी। ओ, पेट्रोलियम जो बना हुआ है वो जीवित जीवों जो कि समुद्र में रहते हैं उन्हीं के द्वारा बना हुआ है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जैसे ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो इसमें क्या बताया गया कि पेट्रोलियम एक पेट्रा यानी रॉक
और ओलियम यानी तेल, रॉक से निकला हुआ तेल, ठीक है। और ये तेल कई तरह के तेलों का मिक्सचर होता है जिसको हम फ्यूल बोलते हैं। और ये फ्यूल हमारे पेट्रोल तो है ही, एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है और डीजल है। इन सब चीज़ों से बहुत सारी तरह के हमारे यहाँ वाहन, जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ये सब चलती हैं। देखिए, इसको रेडिंग करने से कोई विशेष मीन्स है नहीं, आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। जो समुद्र में एनिमल्स हैं या प्लांटेशन ही है, वो सब के सब जा करके उसके बेस में एकदम नीचे जब मरते हैं ये लोग, तो वहां जा करके नीचे दब जाता है। धीरे धीरे मिट्टी, कंकड़, पत्थर उसके ऊपर जमता रहता है। जमते 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 वो एकदम कवर्ड हो जाता है। कवर्ड हो जाने से वहां पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑयल में, ठीक है। तो जैसा कि आप अभी डायग्राम में देखें कि जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, सबसे ऊपर पहले पत्थर था, पत्थर के ऊपर और वाल्स थी, उसके बाद गैस था। जो गैस है, ध्यान दीजिएगा, वो आपका नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में जैसे सीएनजी, ठीक है। और सीएनजी के जस्ट नीचे ऑयल है। और कौन सा ऑयल है? क्रूड ऑयल बोलते हैं। कौन सी ऑयल? क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल ही एक्चुअली पेट्रोलियम है। क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरिंग करेंगे, अभी हम रिफाइनरिंग बताते हैं क्या है। तो रिफाइनरिंग करने के बाद हमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल प्रोडक्ट बनते हैं, मिलते हैं। और ये जो फ्यूल प्रोडक्ट है वही डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ठीक है। तो उनको भी हम बताएंगे कौन कौन सी चीजें बनती हैं उससे। तो सबसे पहले क्या हुआ? गैस। कौन सी? नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे ऑयल, और ऑयल के जस्ट नीचे वाटर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो गैस होती है सबसे हल्की होती है, सीएनजी। और उसके बाद जो ऑयल है, ये क्रूड ऑयल, वाटर से हल्का होता है और गैस से वजनी होता है, वेटेड होता है। और उसके नीचे एकदम वाटर है, ठीक है। आप डायग्राम में अपने बुक में देख सकते हैं। देखिए, रिफाइनरी की अगर बात करें हम, तो रिफाइनरिंग करने से ये जो क्रूड ऑयल है, यहाँ पे एक आपका टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। जब कुआं से तेल निकाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ वाटर वाला कुआं होता है, उसी तरह से इनका भी कुआं तैयार किया जाता है। वो कुआं समुद्र में हो सकता है, या फिर अगर हम सऊदी अरबिया वगैरह में देखें तो वहां पे डायरेक्ट कुआं बनता है। तो उससे क्या कहते हैं, जो तेल निकाला जाता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। इस क्रूड ऑयल को निकाल करके कंपनियां, डिफरेंट कंपनियां ऑयल को परचेस कर लेती हैं। ये ले आया जाता है, और होता ये कैसे है? डार्क ऑयली लिक्विड होता है और बहुत ही ज्यादा स्मेल करता है, ठीक है। स्मेल जो करेगा, तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। क्या बताया कि ये कैसा होता है? डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, तो बहुत अलग तरह का स्मेल होता है ये। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituent such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax। ध्यान दीजिएगा, ये जो पेट्रोलियम गैस है इसी को हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल ही है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है, पैराफिन वैक्स है। ये सब के सब किसका प्रोडक्ट है? ये सब के सब इसी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा देता हूं। इसमें देखिए, ये वाल बताया जा रहा है। इस वाल से यहाँ गैस, ऑयल और वाटर निकाला जाता है, ठीक है। ये है रिजर्वायर रॉक, ओके। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery, ठीक है। ये एक प्रोसेस के तहत मशीन में ले जा करके उसमें से डिफरेंट देखिए, ये रिफाइनरी की सिस्टम है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ों का
फॉर्मेशन होता है और उससे ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से आप ये टेबल देखिए, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। ये हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये आपको आपके बुक में मिल जाएगा, मैं इसमें देख लीजिए आप अच्छी तरह से। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, सबसे पहले है एलपीजी, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में और हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है एलपीजी, वही है जिसको हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है पेट्रोल, जिसका यूज हम मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका ये जो पेट्रोल है ये हमारे बाइक वगैरह में यूज होता है, आपको पता ही है, एविएशन के भी यूज होता है। केरोसिन, केरोसिन गांव में मिलता है। फ्यूल फॉर स्टोव, स्टोव आप ध्यान देंगे, अब तो नहीं होगा आपके घर में, या होगा बहुत पुराना होगा, स्टोव में यूज होता है फ्यूल केरोसिन का। लैंप में यूज होता है, और जेट एयरवेज, जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन का ही यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल जो होते हैं उनके लिए डीजल का यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक या उससे भी बड़ी गाड़ियां। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल का ही यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में यूज होता है। पैराफिन वैक्स, इसको ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन बनाने में। और बिटुमिन, बिटुमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे रोड बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, देखो रोड सेपरिंग और पेंट। ठीक है, सो अभी हमने आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में बताया। नेचुरल गैस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो आप इसमें क्या जाने कि कोल यानी कोयला, जो कि हमें जंगलों के दबने से, पेड़ पौधों के दबने से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वजह से कोल में कन्वर्ट हो गया, और चूंकि इसमें कार्बन होता है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बनाइजेशन है इसी से हमें कोयला मिलता है, और कोयले का यूज हम अपने यहाँ हीट के यूज में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में, जैसे इंडस्ट्री हो गया, स्टील वगैरह प्लांट में हो गया, हर जगह हीट का ही यूज होता है, अपने रेलवे में भी यूज होता है। ठीक है, और इसी तरह पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक ग्रुप ऑफ फ्यूल्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्यूल्स मतलब कि जहां पे कई तरह के फ्यूल सम्मिलित होते हैं, और इस पेट्रोलियम को हम दूसरे लैंग्वेज में क्रूड ऑयल बोलते हैं। इस क्रूड ऑयल में हमने आपको 7 नेम बताया, जिसको एलपीजी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन है। डिफरेंट चीजों का डिफरेंट इंडस्ट्री में या अलग अलग जगह यूज होता है। ये रिफाइनरिंग की जाती है। रिफाइनिंग इंडिया में कई जगह कई तरह से किया जाता है, और वहां पे इससे अलग अलग टेम्परेचर पे इसी क्रूड ऑयल से अलग अलग चीजें तैयार होती हैं। तो आज का वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेचुरल गैस के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड वीडियोस को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी नॉलेज मिले। थैंक यू।